परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, कबीर जयंती का समय निकट आ रहा है। आज से हम प्रातःकालीन इस सत्संग सभा में सद्गुरु कबीर साहिब जी की कुछ जीवन चर्चाओं पर यहाँ पर बातें करेंगे और इसका आधार रहेगा पूज्य संत श्री सनात साहिब जी द्वारा लिखी हुई कबीर नाटक पुस्तक, और उसी पर हम लोग थोड़ी सी कुछ चर्चा करते हैं। आज से 627 वर्ष पूर्व काशी की धरती पर एक ऐसा महान मार्तंड ज्योतित हुआ, ऐसा सूर्य उगा कि जिसकी ज्योति, जिसका प्रकाश पूरे संसार में आज फैल रहा है, और उस प्रकाश में सबको खुशहाली, सुख शांति और जीवन जीने का मौका मिल रहा है। आइए उन महापुरुष सद्गुरु कबीर साहिब जी के बारे में कुछ यहाँ पर चर्चा करते हैं। काशी में जुलाहों की बस्ती, लोग कताई बुनाई का काम कर रहे हैं। पास में ही हिंदुओं के मकान हैं। किसी के घर पुत्र हुआ है। नेपथ्य में स्त्रियों के सोहर मंगल की आवाज़ आती है। नीरू अपनी झोपड़ी में अकेला उदास बैठा है। नीरू अपने को कोसते हुए कहते हैं, अपना भी कोई होता तो बुढ़ापा में एक लोटा पानी का सहारा रहता। हाय, हम बदकिस्मत को एक औलाद भी ना हुई। सारा घर अजीब सुना साना सा लगता है। नीमा को ब्याह कर लाए आज 20 बरस हो गए, मगर हाय रे किस्मत, एक भी बच्चा ना हुआ। देखो ठाकुर बलवंत सिंह के घर आज उनका नाती हुआ है। ऐसे खुश हैं वे लोग जैसे जन्नत उतर आई हो उनके घर। नीमा रोती थी तो मैं उसे समझाता था, लेकिन आज मुझे क्या हो गया, आँखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। ऐ परवरदिगार, एक औलाद तो दे दो इस गरीब को, या अल्लाह एक तो दे दो। इस प्रकार से नीरू कुछ अपने को कोसता है, कुछ प्रार्थना करता है। नीमा, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हो गया तुम्हें? नीरू कहते हैं रुंधे स्वर से, कुछ नहीं। आंसू पोंछता है। नीमा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्यों रो रहे हो? बताओ भी, क्या हो गया है? क्या मुझसे भी छिपाओगे? घर में कोई हम दो के अलावा तीसरा तो नहीं है। आखिर तुम्हारे दुख को कोई और तो बांटने नहीं आएगा। नीरू, क्या बताऊं नीमा, इस दुख की कोई दवा नहीं है। हम ऐसे बदकिस्मत हैं कि हमारी एक औलाद भी नहीं है। बुढ़ापे में हम दोनों को एक लोटा पानी देने वाला कोई नहीं है। देखो ठाकुर बलवंत सिंह के घर आज उनका नाती हुआ है। कितने खुश हैं उनके घर के लोग, जैसे किसी भिखारी को अनमोल खजाना मिल गया हो। औरतें सोहर गा रही हैं। दिल के दर्द को क्या बताऊं नीमा, हर रोज मैं तुम्हें समझाता था, लेकिन आज मेरी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। नीमा, दुखी क्यों होते हो? हमारी किस्मत में नहीं है तो आवे कहाँ से? हाय, मुझ अभागिन की कोख से एक भी संतान ना हुई। कितनी दवा दारू की, ओझा सोखा भी इसी बहाने हमसे खूब ठगते रहे। नीरू, ओझा और फकीर तो ठगने में चतुर होते ही हैं। मैं तो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। वह तो तुम्हारा मन रखने को विवश हो जाता था, वरना आज तक कौन किसको बच्चा दे पाया है जो हमें देता। कितने ही बैगा ओझा निसंतान होते हैं, तब वे भला दूसरे को क्या संतान दे पाएंगे। नीमा, क्या करूं, मन भी तो नहीं मानता। एक औलाद के बिना सारा घर जैसे खाने को दौड़ता हो। पड़ोसन की बातों में आ गई, नहीं तो मैं भी दुआ ताबीज और झाड़ फूंक में विश्वास थोड़े करती।
नीरू की ओर देखकर, एक बात कहूँ? नीरू कहते हैं, कहो। नीमा, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जी को जलाती है। रात दिन की चिंता से तुम्हारा शरीर जला जा रहा है, फिर क्यों नहीं एक बीवी ले आते? खुदा की मर्जी होती संतान हो जाती, हमारा नाम रोशन करता, बुढ़ौती में एक लोटा पानी का सहारा होता। कोई रहता है तो आदमी को बल मिलता है, मेरा कहा मानो तो एक दूसरी बीवी ले आओ। नीरू, तुम्हारी बात सच है नीमा, किंतु मैं दूसरा निकाह नहीं करूँगा। नीमा, बहुत दिन हो गए, कहीं गए नहीं हैं, चलो कहीं घूम आवें। नीमा कहती है, जाना ही है तो अम्मा के घर चलें, बहुत दिन हो गए, उनको देखे, भैया ने भी बुलाया है, चलो मिलाते हैं। नीरू, तुम चली जाओ। नीमा कहते हैं, तो मैं अकेले कैसे जाऊं? नहीं, चलो दोनों चलेंगे, कुछ दिन रह करके चले आएंगे, मन भी कुछ हल्का हो जाएगा। नीरू, अच्छा चलो भाई। प्रातःकालीन नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति गंगा पार कर जुलाहों की बस्ती की तरफ आ रहे हैं। कुछ दूर की अट्टालिकाओं तथा मंदिर आदि दिखाई दे रहे हैं। मस्जिद में अजान होने लगती है। सामने लहरतारा नामक विशाल तालाब दिखाई दे रहा है। नीरू, मौलवी साहब अजान दे रहे हैं, खुदा के बंदों को नमाज के लिए बुला रहे हैं। नीमा, हाँ नमाज का वक्त हो गया है, सामने तालाब है, चलकर वजू करें, फिर नमाज पढ़कर तब चलेंगे। नीरू, तालाब में पहुंचकर, नीमा देखो कितना गहरा तालाब है, इसे लहरतारा तालाब कहते हैं। दोनों वजू करते हैं। नीमा, आहा कितनी खूबसूरत जगह है, ठंडी हवा चल रही है, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, जल में ये कमल कैसे दिलकश हैं, भिट्टों पर घनी अमराई शोभा दे रही है, जथा नाम तथा गुण, दूर तक पानी ही पानी दिखता है। तालाब की शोभा देखते दोनों टहल रहे हैं। नीरू एक चद्दर बिछाकर नमाज पढ़ता है। कुछ क्षण बाद शहर के चहल पहल से दूर एकांत इबादत के लिए कितनी सुंदर जगह है। अल्लाह ने अपनी कुदरत की पूरी ताकत ही यहाँ लगा दी है। कमल सूर्य की किरणें पड़ते ही ऐसे खिल रहे हैं जैसे फ़कीरों के कलाम से तलबगारों के दिल। पूरब दिशा में सूर्य उदय हो रहा है। दुनिया का अंधेरा दूर करने के लिए जैसे कोई फरिश्ता क्षितिज से प्रकट हो रहा हो। ऐ परवरदिगार, तेरा क्या करिश्मा है, तू चाहे जिस जगह को चमन कर दे और जिसकी चाहे झोली भर दे और जिसकी चाहे गोदी भर दे। नीमा चौंक कर, अरे यह क्या, पीछे हट जाती है। नीरू, अरे क्या है? नीमा चौंक कर, अरे बाबा बच्चा, यहाँ एक बच्चा पड़ा है। नीरू दौड़ कर आ जाती है। कहाँ है बच्चा, कहाँ है? नीमा, यह देखो। दोनों बच्चे को देखते हैं। एक नवजात शिशु जमीन पर पड़ा है। नीरू चारों तरफ देखकर, कहीं कोई आदमी नहीं दिखता। इस बियाबा में यह नवजात शिशु और यह सवेरे का समय, या अल्लाह, कौन इसे यहाँ डाल गया? नीमा, कौन होगी वह अभागिन जो छाती से टपकते दूध की अवहेलना कर इसे जानवरों के लिए यहाँ छोड़ दिया है? रुककर, कितना खूबसूरत बच्चा है, अजी इसके चेहरे का नूर तो देखो, कैसे चमक रहा है, जैसे कोई सितारा हो। चौड़ा मस्तक, बड़ी बड़ी आँखें, लंबी भुजाएं, कितना मासूम है। नीरू, यह तो मुझे ही देख रहा है, जैसे पहचानता हो। नीमा, हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर यह तो इंसान है। देखो हाथों को ऐसे फैला रहा है जैसे कह रहा हो कि मुझे अपनी गोद में उठा लो, इसे घर ले चलें, मैं इसे किसी तरह पाल पोस लूँगी। नीरू, नहीं, मैं इसे नहीं ले जाऊँगा। नीमा, क्यों? नीरू कहता है, पता नहीं किस कौम का है, इसके माँ बाप इसे क्यों यहाँ डाल गए। कोई भी इंसान अपने पैदा किए बच्चे को बेवजह नहीं डाल देता है।
या तो यह किसी की नाजायज संतान है या मूल नक्षत्र में पैदा हुआ होगा। नीमा, मूल? ये मूल नक्षत्र क्या होता है? नीरू, मूल नक्षत्र हिंदुओं के मजहब में साल में 27 बार होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका वगैरह। इन्हीं में मूल भी एक नक्षत्र है। इसमें जन्मे बच्चे को उसके माँ बाप भावी अनिष्ट की आशंका से बाहर डाल जाते हैं। नीमा, कितने बेरहम हैं वे लोग। जो बच्चा आज जन्मा है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसे खूंखार जानवरों के रहम पर बाहर डाल देना कहाँ की इंसानियत है? नीरू, तुम क्या जानो, यह सब उनके पंडित पुरोहित की देन है। जनता बेचारी क्या करे? अगवा लोग जैसे बता दिए हैं वैसा सच मान लिए हैं। नीमा, इनकी इन कुरीतियों पर इंसानियत हंसेगी। मुझे तो उनकी अक्ल पर तरस आता है। कैसे पंडित कहलाने वाले लोग हैं। या अल्लाह, जेठ का महीना जानलेवा गर्मी में यह यतीम बालक कैसे बचेगा? नीरू की ओर देखकर, उठा लो आप इस बच्चे को। चाहे जो हो, इंसान की सेवा से बढ़कर कोई सवाब का काम नहीं है। नीरू, नीमा, तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो? पता नहीं यह किस कौम का है, किसकी औलाद है, मैं इसे कैसे ले चलूं? नीमा, तुम भी भले आदमी हो जी। रात दिन दया रहम की बातें करते हो, पर जब वक्त आया तो पत्थर दिल हो गए। इंसान तो सिर्फ इंसान है। इंसान की सेवा से बढ़कर कोई जन्नत का रास्ता नहीं है। कल तक तो रो रहे थे औलाद के लिए और आज दीन धर्म की बातें कर रहे हो। देखते नहीं इसके चेहरे की चमक, जैसे कोई नूरानी फरिश्ता हो। इससे हमारे घर में भी उजाला हो जाएगा। बुढ़ापा में यह हमारा सहारा बनेगा। तुम ही तो कह रहे थे घर सुना सुना लगता है। देखना अब दरबार लगा रहेगा। उठा लो लोकलाज छोड़कर। वक्त आने पर ही इंसान की इम्तिहान होता है। नीरू, तुम काबिले तारीफ हो नीमा। तुमने आज मुझे नेकी का रास्ता बताया। सच है, इंसान की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं। आहा, उस परवरदिगार का मैं क्या शुक्रिया अदा करूं, जिसने आज जीवन भर की सूनी गोदी को भर दी। उनके लिए यह कुछ मुश्किल नहीं। जिसकी चाहे झोली भर दे और जिसकी चाहे गोदी भर दे। दौड़कर बच्चे को उठाकर नीमा की गोद में डाल देता है। नीमा बच्चे को सीने से लगा लेती है। तुम्हारी इबादत सफल हो गई। देखो उस मेहरबान की मेहर, उसका करिश्मा, आहा कितना प्यारा है, मेरी आँखों का तारा है। नीरू, चलो नीमा, घर में चलकर बधावा बजवाएंगे। नीरू के आंगन में बधावा के बाजे बजवाए जा रहे हैं। स्त्रियां झुंड के झुंड नीमा के पास आती हैं। वह सबको यथायोग्य बैठा रही है। बीच में एक सुनहरे रंग का झूला है, उस पर बालक है। स्त्रियां झूला झूला रही हैं। पहली, अरे बहनों, आज आनंद का दिन है, देखो नीमा दीदी कितनी खुश हैं। दूसरी, इस खुशी में सोहर होना चाहिए। तीसरी, ढोलक मजीरा लाकर देती है, लो बजाओ गाओ। चौथी, रुमा बहन अच्छा सोहर गाती है, जरा गाओ तो आप। दूसरी, इस खुशी में सोहर होना चाहिए। तीसरी, ढोलक मजीरा लाकर देती है, लो बजाओ गाओ। चौथी, रुमा बहन अच्छा सोहर गाती हैं। नीमा, गाओ बहनों, हमारी लाल की खुशी में सोहर सुनाओ। स्त्रियां सोहर गाती हैं। नीमा, वाह वाह क्या गजब सोहर है। पहली वाली कहती है, बधाई नीमा बहन, बधाई हो, आपका लाल जुग जुग जिए। निछावर करके वो जाती है। दूसरी, मुबारक हो मुबारक, तुम्हारे लाल को अल्लाह ताला खुश रखे। तीसरी, बधाई नीमा बहन, बधाई, तुम्हारा लाल चिरंजीवी हो। नीरू नीमा से कहते हैं, नीमा मौलवी साहब आने वाले हैं, बैठने का इंतजाम करो, आज हमारे लाल का नाम रखा जाएगा, मैंने उन्हें दावत दी है। नीमा, बहुत अच्छा, चादर बिछाती है। नीरू आगे बढ़कर, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब।
मौलवी वालेकुम सलाम, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नीरू आइए मौलवी साहब तशरीफ़ रखिए, बैठाते हैं। मौलवी कैसे मिजाज है नीरू भाई? नीरू ऊपर हाथ उठाकर उस परवरदिगार की मेहरबानी है साहब, उसने हमें औलाद दिया है। हम ला औलाद थे लेकिन आज उन्होंने हमारी गोदी को भर दिया है। मौलवी आश्चर्य से, अरे कैसे? तुम्हारे तो कोई औलाद ना थी, यह बच्चा कहाँ से आया? नीरू हम दोनों गंगा पार कर आ रहे थे तो लहरतारा में एक बालक मिला, उसे हम उठा लाए। मौलवी यही इंसानियत है नीरू भाई, सच है, इंसान की सेवा से बढ़कर और कोई ईमान नहीं। मैं कुरान शरीफ से नाम निकालता हूँ, कुरान को देखता है, कुछ क्षण बाद यह क्या, कबीर? जुलाहे के बेटे को अल्लाह ताला का नाम? कभी नहीं। दोबारा देखूं, फिर खोलकर देखता है, फिर वही नाम आता है, कबीर। नीरू मौलवी साहब क्या नाम निकलता है? मौलवी तुम किस्मत वाले हो नीरू, यह लड़का आगे बड़ा आदमी बनेगा, इसका नाम कबीर रखता हूँ। नीरू ऊपर हाथ उठाकर, उस अल्लाह का शुक्र है साहब। मौलवी अच्छा मैं चलता हूँ। नीरू कपड़ा बुन रहा है। कबीर 5 वर्ष का है, वह नीमा की गोद में बैठा है। नेपथ्य में अजान की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कबीर कहते हैं, माँ ये कौन चिल्ला रहा है? नीमा बेटा चिल्ला नहीं रहे हैं, मौलवी साहब मस्जिद में अजान दे रहे हैं। कबीर अजान क्या होता है? नीमा कहती, बेटा खुदा के बंदों को इबादत के लिए बुला रहे हैं। कबीर माँ क्या खुदा मस्जिद में रहता है? नीमा नहीं। कबीर तब उनकी इबादत कैसे करते हैं माँ? उसका रूप कैसा है? नीमा उसका कोई रूप रंग नहीं होता। कबीर तब उसकी इबादत कैसे करेंगे? नीमा चुप हो जाती है। कबीर तब उसकी इबादत कैसे करते हैं माँ, बताओ ना। नीमा मैं क्या बताऊँ बेटा, यह तो कोई गुरु पीर ही बता पाएंगे, मैं क्या जानूँ रे, लेकिन वह खुदा सबके दिलों में रहता है। कबीर क्या मेरे अंदर भी है माँ? नीमा हाँ सबके अंदर हैं, तो तेरे अंदर क्यों नहीं? कबीर माँ फिर लोग मस्जिद में क्यों जाते हैं? नीमा फिर चुप हो जाती है। कबीर बताओ ना माँ, लोग मस्जिद क्यों जाते हैं? नेपथ्य में कोई भजन गा रहा है। कबीर उठकर उनके पास चला जाता है। नीमा नीरू से, देखो कबीर को अभी तो मात्र 5 वर्ष का है, परंतु कैसे कैसे सवाल करता है, जैसे कोई पीर औलिया हो। नीरू मैं तो आज उसकी बातों को सुनकर दंग रह गया, लगता है आगे चलकर बड़ा आलिम होगा। नीमा कबीर ने एक दिन मुझसे कहा कि हिंदू और मुसलमान नाम किसने रखा, मैं क्या बताती। आए दिन ऐसे ऐसे सवाल करता है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। कुछ बताना शुरू करो तो जिरह करता है। इस उम्र में कितने सवाल हैं उसके पास। नीरू भजन से बहुत प्रेम है उसे, कहीं भी किसी को गाते सुना कि दौड़ा। अभी देखो तुमसे कुछ बातें पूछ रहा था कि गाने की आवाज़ सुनते ही भाग गया। नीमा साधु फकीरों को देखा कि पीछे लगा और उनकी बातों को बड़े गौर से सुनता है। नीरू अच्छा है, फकीरों की सोहबत से ही तो ज्ञान मिलता है। नीमा किंतु साधुओं के पास ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। नीरू क्यों? नीमा क्योंकि बच्चों का दिल कोमल होता है और साधु तो साधु ठहरे, वे ज्ञान वैराग की ही बातें ज़्यादा करते हैं, कहीं साधु हो गया तो। नीरू ज्ञानी लोगों के बीच तो बैठता है, कोई चोर लबारों के पास तो नहीं। संसार में सत्संग और कुसंग 2 ही हैं, और सत्संग में नहीं बैठेगा तो क्या कुसंग में बैठेगा? और जो भी कुसंग में बैठेगा वह तो दोनों दिन से गए। कबीर एक अंधा भिखारी का हाथ पकड़े हुए आता है। वे कहते हैं नीमा से, माँ माँ यह बेचारा भूखा है, कल से कुछ नहीं खाया, इसे रोटी दे दो।
नीमा रोटी ला करके देती है। भिखारी रोटी खाकर बैठ जाता है। भिखारी, तुम्हारा लाल जुग जुग जिए। कबीर, इसका भजन तो सुनो माँ, कितना अच्छा गाता है। सुनाओ बाबा जी, मेरी माँ को भी एक भजन सुनाओ। भिखारी गाता है, गुरु जी ऐसा करम न कीजे, ताथे अमी महारस छीजे। गुरु जी ऐसा करम न कीजे, दिवसे बाघेड़ी मन मोहे, रात सरोवर सोसे। जान बूझ रे मूर्स लोया, घर घर बाघेड़ पोसे। गुरु जी ऐसा करम न कीजे, नदी तीरे बिरसा, नारी संगे पुरुषा। अलप जीवन की आशा, बाघेड़ी घोसी घोसी सुर नर मुनि खाए। भरत गोरख राया, गुरु जी ऐसा करम न कीजे। अगला दृश्य आता है, नीरू की झोपड़ी। कबीर नीमा के पास बैठा है। अभी वह 7 वर्ष का बालक है। नीमा उलझे हुए सूतों को सुलझा रही है। कबीर, एक बात पूछूं माँ? नीमा कहती है, तू तो रात दिन मुझसे सवाल ही किया करता है, पूछ, क्या पूछता है? कबीर, सब लोग तो एक जैसे दिखते हैं माँ, फिर ये ब्राह्मण कैसे? कौन होते हैं ये ब्राह्मण? नीमा, ये हिंदुओं में बड़ी ऊंची जाति के माने जाते हैं बेटा। कबीर, ऊंची जाति और नीची जाति, ये जाति पाति क्या है माँ? नीमा, क्या करेगा जानकर, तू इंसान है बस। कबीर, मैं इंसान हूँ और बाकी सब लोग? नीमा, वे भी इंसान हैं। कबीर, जब सब इंसान हैं तो जाति पाति कहाँ से आया? नीमा, जाति पाति लोगों ने बनाया है बेटा। कबीर, क्या हिंदू और मुसलमान दोनों जाति पाति मानते हैं? नीमा, हाँ, किंतु संसार में सबसे ज़्यादा जाति पाति हिंदू मानते हैं। कबीर, उनमें कितनी जातियाँ होती हैं? नीमा कहती हैं, हिंदुओं में मुख्य 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक एक वर्ण में सैकड़ों हजारों जातियाँ होती हैं बेटा। कबीर, माँ बापू कहाँ गए हैं? नीमा, वे मौलवी साहब के पास गए हैं बेटा। कबीर, क्यों गए हैं माँ? नीमा, तुम्हें पढ़ाने के लिए बात करने गए हैं। कबीर, तुम पढ़ोगे? कबीर, क्या वे हमें पढ़ाएंगे माँ? नीमा, क्यों नहीं मेरे लाल। कबीर, माँ आज एक पंडित जी लड़कों को पढ़ा रहे थे, मैं भी वहाँ बैठकर सुनने लगा। वे मुझे देखते ही झल्ला गए और बहुत गालियाँ दिए। उसने कहा कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। माँ, क्या हम लोग आदमी नहीं हैं? नीमा चुप हो जाती है। नीरू का प्रवेश, वे बहुत हताश दिख रहे हैं। नीमा, क्या मौलवी साहब नहीं मिले? कैसे उदास दिखाई देते हो, क्या बात है? नीरू, क्या बताऊँ नीमा, हम गरीबों की तकदीर में तालीम नहीं है, विद्या नहीं है। नीमा, क्यों, क्या हुआ? नीरू, हम जुलाहे जो हैं, मौलवी कहता है, अरे जुलाहे पढ़ेंगे तो कपड़ा कौन बुनेगा, राजगीर के लड़के पढ़ेंगे तो मकान कौन बनाएगा। यदि सब दस्तकार लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या झक मारेंगे। कबीर, बापू क्या मौलवी मुझे नहीं पढ़ाएंगे? नीरू का गला भर आता है। हाँ बेटा, वे तुझे नहीं पढ़ाएंगे मेरे लाल। कबीर को गले से लगा लेता है। हम अभागों की किस्मत में तालीम नहीं है बेटा, कब होगी इस गुलामी का खात्मा, कौन करेगा हम गरीबों का उद्धार। नीमा,
हम गरीबों का कोई सहारा नहीं है। आज कबीर को एक पंडित ने दुत्कार कर भगा दिया। नीरू, क्यों, क्या क्या कह रहा था? नीमा, बच्चे तो बच्चे, खेलते खेलते वहाँ चला गया जहाँ पंडित बच्चों को पढ़ा रहे थे। कबीर भी वहाँ बैठकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। पंडित की नज़र पड़ी तो वो आग बबूला हो गया। वहाँ से भागे भागे मेरे पास आए और सवाल करने लगे। मैं कैसे समझाऊं इन्हें कि हम भी इंसान हैं? नीरू, हम अभागे हैं नीमा, जो ऐसे होनहार बालक को भी नहीं पढ़ा सकते। हमारे बच्चे को ना तो पंडित पढ़ाना चाहते हैं ना मौलवी। हाय रे किस्मत। मुझे एक ग्राहक ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। कबीर नीमा से कहता है, माँ। नीमा कहती है, क्या है बेटा? कबीर, मेरे मन में एक सवाल है। कितना पूछेगा रे, तेरे सवालों का कोई अंत नहीं। पूछ। सच सच बताएगी माँ? क्या मैं तुझसे झूठ बोलती हूँ? पूछ, क्या पूछता है? माँ, क्या बापू मुझे कहीं से उठाकर लाए हैं? नीमा चुप हो जाती है। बताओ ना माँ, क्या मुझे कोई जानकर कहीं डाल गया था? रणजीत की माँ तो यह कह रही थी। नीमा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी आंखों का तारा है। नीमा का गला रुंध जाता है। वह कबीर को गले से लगाकर रोने लगती है। अगला दृश्य। बीच बस्ती में एक पीपल का पेड़ है। उसके नीचे कबीर अपने साथियों से बातें करते हुए बैठे हैं। इस समय वह 10 वर्ष का है। पहला मित्र कहता है, कबीर जी, सप्ताह भर से कहीं निकल गए थे? हम लोग तो खोजकर थक गए आपको। नीमा चाची भी रो रही थी। दूसरा, रहा होगा कहीं किसी साधु फकीर के पास। कबीर, कुछ योगी लोग मिले, उन्होंने कहा हमारे साथ चलो तो मैं चला गया। तीसरा, फिर क्या हुआ? कबीर, उन्होंने मुझे नेति, धोती, कपाली, कुंजल क्रिया सिखाया, प्राणायाम द्वारा सांस रोकने की विधि भी बताया। चौथा, इसके बाद? कबीर कहते हैं, कुंडलनी जागृत करने की विधि बताने वाले थे, किंतु मुझे उन लोगों का आचार विचार अच्छा ना लगा। पहला, और तुम भाग खड़े हुए, यही ना? कबीर, हाँ हाँ यही बात है। वापसी में सूफी संतों के दर्शन हो गए। दूसरा, वहाँ कैसे रहा? कबीर, सूफी संतों को तो क्या कहना, वे तो साक्षात प्रेम के अवतार ही हैं। वहाँ ना कोई जाति भेद है ना छुआछूत। वे तो ऐसे हैं कि सारी दुनिया को अपने में समेट लेना चाहते हैं। पहला, दक्षिण भारत से जो संत आए थे एक दिन, उनका भी ज्ञान कितना खरा था। दूसरा, वही जो विट्ठल विट्ठल कहते थे। पहला, वही। कबीर, वहाँ भी अच्छे अच्छे संत हुए हैं, नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज आदि। पहला, कबीर जी, क्या ये संत जो आए थे उन्हीं की परंपरा के थे? कबीर, हाँ। चौथा, हमारे काशी में तो ऐसे महात्मा हैं कि हम लोगों को कुत्ता बिल्ली से भी गए बीते समझते हैं। उपदेश देना तो दूर की बात, हमारी परछाई भी उन्हें काटने दौड़ती है। पहला, वेश तो उज्जवल है किंतु भीतर भंगार भरी है। दूसरा, कबीर भाई, तुम ही कुछ सुनाओ। कबीर, हमारे मन, वाणी और कर्म पवित्र होना चाहिए। मेरी समझ से सबसे बड़ी पूजा यही है। सत्य बोलने से बढ़कर कोई तप नहीं, झूठ बोलने से बढ़कर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य है वही परमात्मा का अनुभव करता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तीसरा, क्या आदमी परमात्मा हो सकता है? कबीर, परमात्मा कहीं अलग थोड़े है, वह तो सबके हृदय में ही निवास करता है। भगवान को मंदिर मस्जिद में बंद मत करो। अगर भगवान मंदिर में रहता है तो बाकी जगह कौन रहता है? मस्जिद में ही खुदा रहता है तो और जगह कौन रहता है?
इसलिए सब पर दया करो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। चौथा मित्र कहता है, दया किस पर करें? आदमी पर ना। कबीर, आदमी पर ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब पर दया करो, क्योंकि सभी प्राणियों के अंदर भगवान है, ईश्वर है। दूसरा, तब तो मांस मछली खाना भी छोड़ना पड़ेगा। कबीर, क्यों नहीं? जब तुम्हारे पैर में छोटा सा कांटा चुभता है तो कितना दर्द होता है, वैसे दूसरे के दर्द को भी समझो। जब हम किसी प्राणी को जिला नहीं सकते तो मारने का हमें क्या अधिकार है? दूसरा, देवी देवताओं के नाम पर बकरा मुर्गा काटते हैं तो क्या उसमें भी पाप होता है? कबीर, जरूर पाप होता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए ही तो मारते हैं। पाप तो पाप, चाहे जिस विधि से मारो, इसका बदला तुम्हें अवश्य देना पड़ेगा। दृश्य बदलता है आगे। दो नागरिक बातें कर रहे हैं। पहला कहता है, किधर से आ रहे हो भाई? दूसरा, जुलाहों की बस्ती से आ रहा हूँ। पहला, वो कबीर जुलाहा का कैसा चल रहा है? दूसरा, क्या पूछना भाई, मोहल्ले के सारे लड़के उसके पीछे लगे रहते हैं। अब तो कुछ सयाने लोग भी उसके सत्संग में बैठने लगे हैं। अभी 11-12 साल का है, परंतु सत्संग भजन में बहुत आगे है। पहला, सुनता हूँ कि वह बड़ा मेधावी है, उसके कंठ से सरस्वती बोलती है। दूसरा, साधु संतों को देखते ही वह उनके पीछे लग जाता है और चुपचाप सुना करता है। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि एक बार सुना कि कंठ कर लेता है। पहला, उसका गुरु कौन है? दूसरा, अभी तो निगुरा है, लेकिन अब वह गुरु की खोज में लगा है। एक दिन पंडितों से टक्कर हो गई। उसके सवाल से पंडित लोग भी चुप रह गए। कबीर से जब वे निरुत्तर हो गए तो एक ने कहा, पहले गुरु तो बना ले, निगरा होकर ज्ञान कहता है। पहला, काशी जैसे धर्म के गढ़ में क्या गुरुओं की कमी है? दूसरा, किंतु सच्चे गुरु कोई बिरले होते हैं। बाजारू गुरु तो कौड़ी के 50 गली गली में फिरते हैं। कहा है, गांव गांव गुरुआ गोहरा में हमसे मंत्र लेओ, तरे तराए हम नहीं जाने, धोती रुपया देओ। ऐसे लोगों से उन्हें सख्त नफरत है। पहला, क्या काशीपुरी में स्वामी रामानंद का नाम तुमने नहीं सुना है? दूसरा, सुना है, परंतु क्या वे इस मुसलमान को अपना चेला बनाएंगे? शूद्र तक को तो वे दीक्षा नहीं देते। यह तो मुसलमान है जिसके लिए ब्राह्मण कहते हैं उसका मुंह देखने से पाप लगता है। पहला, आप सच कहते हैं, मैंने भी सुना है स्वामी जी बिना पर्दा लगाए मुसलमान बादशाह से भी बात नहीं किए। दूसरा, पूरा ढोंगियों का राज है। देखते नहीं महंत लोग कैसे अय्यासी का जीवन जी रहे हैं। नाम तो त्यागी और ऐश्वर्य करोड़पति से कम नहीं। पहला, संसारी लोग जो हैं सो तो हैं ही, ये त्यागी साधु लोग जाति पाति और छुआछूत मानते हैं। क्या कहा जाए, इनके भंडार में ब्राह्मण के अलावा दूसरा कितना भी पवित्र क्यों ना हो, पैर भी नहीं रख सकता। दूसरा, तुमने नहीं देखा उस दिन बड़े महंत की झांकी निकली थी, एक साधु लोगों को चाबुक मार मार कर रास्ते से हटा रहे थे कि कहीं उनके महंत जी पर किसी शूद्र की छाया न पड़ जाए। कितना पाखंड है। पहला, अब तो दिनों दिन पाखंड बढ़ता ही जा रहा है, कैसे होगा इसका अंत? दूसरा, कबीर है भी तो अभी बालक, किंतु उनकी बातों से लगता है कि उसमें पाखंड को ध्वस्त करने की अपार शक्ति है। पहला, हाँ, तुमने ठीक कहा। यदि उसका ज्ञान फैल जाए तो जरूर पाखंड का अंत हो सकता है, और उनके इस साहस से ऐसा लगता है कि वो ये करके ही दिखाएंगे। दूसरा, अच्छा चलो भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे। अगला दृश्य आता है। संवत
1967 का समय था। स्वामी श्री रामानंद जी का आश्रम, दरवाजे पर एक साधु खड़ा है। कबीर का प्रवेश। साधु कबीर से, रुक जाओ, तेरा नाम क्या है? कबीर, मेरा नाम कबीर है। साधु, कौन जाति का है? कबीर कहते हैं, जुलाहा हूँ। साधु हंसकर, जुलाहा है? मुसलमान? यहाँ क्यों आया है? कबीर, स्वामी श्री रामानंद जी से दीक्षा लेने के लिए। साधु आश्चर्य से कबीर को देखता है, दीक्षा लेने? कबीर, जी हाँ। साधु, जानते हो हमारे गुरुजी वैष्णव संत, परम वैष्णव हैं। दीक्षा तो दूर की बात, उन पर शूद्रों की छाया भी नहीं पड़ती। कबीर, क्यों? साधु कहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मण पर यदि शूद्र की छाया पड़ जाए तो उसे सचैल स्नान करना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुजी महाराज सूर्योदय के पूर्व ही पंचगंगा घाट से स्नान करके लौट आते हैं। कबीर, सचैल स्नान क्या है? साधु, पहने हुए पूरे कपड़े सहित स्नान करना सचैल स्नान है। कबीर, इतना पाखंड, इंसान से भी छूत? साधु, पाखंड नहीं, यह हिंदू धर्मशास्त्रों का विधान है। हमारे ऋषि मुनियों की आचरण पद्धति को पाखंड कहता है। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, महान है, संपूर्ण पृथ्वी का देवता है। चले जा अपना घर, तुझे दीक्षा नहीं मिल सकती। कबीर, क्यों? साधु, क्योंकि तू मुसलमान है। हमारे धर्मशास्त्रों में मुसलमानों को सबसे नीच माना गया है, पापी माना गया है। एक बार सुल्तान सिकंदर लोदी काशी आया था। वह गुरुदेव जी का दर्शन करना चाहा था, किंतु उन्हें भी उल्टे पांव लौटना पड़ा। अब तू समझ सकता है, जब दिल्ली के सम्राट को भी उनका दर्शन ना हो सका, तब तू किस खेत की मूली है? जा घर लौट जा, तुम्हें कदापि दीक्षा नहीं मिल सकती। कबीर, स्वामी जी को खबर तो कर दो। साधु, तुम नहीं मानते हो तो कर देता हूँ। अगला दृश्य, स्वामी श्री रामानंद जी दिव्य आसन पर आसीन हैं। ऊंचा पूरा शरीर, गौर वर्ण, सिर पर जटा, माथे पर तिलक, गेरुआ वस्त्र धारण किए अपने भव्य मुखमंडल पर मुस्कान लिए बैठे हैं। दो साधु अगल बगल चंवर लिए खड़े हैं। सामने जमीन पर भक्त लोग बैठे हैं। साधु का प्रवेश। साधु कहता है, गुरुदेव दंडवत। रामानंद, वत्स प्रसन्न रहो, कहो क्या बात है? साधु, गुरुदेव द्वार पर जुलाहा कबीर खड़ा है। रामानंद, क्या चाहता है? साधु, आपसे गुरु दीक्षा। रामानंद आश्चर्य से, दीक्षा? साधु, जी गुरुदेव। रामानंद, उसका परिचय क्या है? साधु कहता है, नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उसे पाला है। रामानंद, उसके माता पिता कौन थे? साधु, सुना है कि नीरू नीमा ने उसे काशी के लहरतारा तालाब में पाया था। रामानंद, तब तो उसका मुख देखना भी ठीक नहीं, जाकर कह दो कि वह चला जाए। साधु, किंतु गुरुदेव, सुनता हूँ कबीर में आश्चर्यजनक प्रतिभा है। अभी तो 11-12 साल का होगा, परंतु सत्संग में बड़ों बड़ों से टक्कर लेता है। एक दिन पंचगंगा घाट में स्वामी सुरसुरानंद जी से सत्संग में टक्कर हो गया और स्वामी जी उसके प्रश्नों से निरुत्तर हो गए। उसी बीच स्वामी भावानंद जी ने कहा, निगुरा होकर ज्ञान कथता है, पहले गुरु बना ले। इस पर वह चुप हो गया। रामानंद आश्चर्य से, अरे मेरे दोनों विद्वान शिष्यों को उसने निरुत्तर कर दिया। साधु, जी गुरुदेव। रामानंद, दीक्षा तो असंभव है, किंतु बुला लाओ, कुछ बातें कर लें। साधु, जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। रामानंद, अरे जरा सुनो। साधु, जी गुरुदेव, कहें। रामानंद, परंतु ध्यान रखना, पर्दा पहले लगा देना, क्योंकि मलेच्छों का मुख देखने से पाप लगता है। साधु, जो आज्ञा। जाता है। सामने काला पर्दा लगा है। अंदर स्वामी श्री रामानंद जी विराजमान हैं। साधु के साथ कबीर का प्रवेश। साधु बाहर से, गुरुदेव जी दंडवत। रामानंद कहते हैं, वत्स प्रसन्न रहो, क्या कबीर को ले आए? साधु, जी गुरुदेव।
यह सामने खड़ा है। कबीर, स्वामी जी प्रणाम। रामानंद, प्रसन्न रहो। कहो कबीर, कैसे आए? कबीर, स्वामी जी यह दास आपसे गुरु दीक्षा चाहता है। रामानंद, कबीर, शूद्रों को दीक्षा का अधिकार नहीं है। कबीर, क्यों? रामानंद जी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें शूद्र बनाया है। कबीर, महाराज क्या शूद्र इंसान नहीं है? रामानंद जी, वह भी इंसान है बेटा, किंतु। ये किंतु क्या? रामानंद, किंतु वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जन्म वेद से है और वेद ईश्वरीय है, वह स्वतः प्रमाण है। जो व्यक्ति वेद को प्रमाण नहीं मानता वह नास्तिक है। कबीर, वेद बड़ा कि उसको बनाने वाला? रामानंद, वेद अपौरुषेय हैं, उस पर कोई तर्क नहीं चलता, और वेदों की व्याख्या हमारे धर्मज्ञ ऋषि मुनियों ने मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में किया है, जिसमें बताया गया है कि स्त्री और शूद्र को वेद विद्या का अधिकार नहीं है और न दीक्षा शिक्षा का। इन धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पूर्व जन्म के भयंकर पाप के परिणाम स्वरूप ही शूद्र घर में जन्म होता है। इसलिए भगवान के बनाए हुए विधान का उल्लंघन मत करो, जाओ अपना काम करो। अपने वर्ण धर्म का पालन करना ही परम धर्म है। चला जा यहाँ से अपने घर। कबीर, महाराज मुझ गरीब को न ठुकराइए, संत पतित पावन होते हैं, वे अधम से अधम का भी उद्धार कर देते हैं, मुझे भी शरण दीजिए प्रभु। रामानंद, मैं ईश्वरीय वर्ण व्यवस्था को तोड़ नहीं सकता, धर्मशास्त्रों एवं ऋषि मुनियों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्यों हट करता है? चले जा, मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता। बस आज यहीं तक, आगे की बातें कल कही जाएंगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय।